पंडरिया विधानसभा को करोड़ों की सौगात। सीएम विष्णुदेव साय ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। विधायक भावना बोहरा द्वारा संचालित कॉलेज छात्राओं के लिए 5 निःशुल्क बसों का किया शुभारंभ। रायपुर में किसान जवान संविधान कार्यक्रम की तैयारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। पायलट ने किया स्थलीय निरीक्षण। सचिन पायलट बोले, बनेगी कांग्रेस की नई रणनीति। किसानों, युवाओं और संविधान पर फोकस करेगी कांग्रेस। कबीरधाम में 8 साल पुराने डबल मर्डर केस का खुलासा। डॉक्टर दंपति हत्याकांड में पूर्व ड्राइवर गिरफ्तार। 14 घंटे की पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेतनी। मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने पंडरिया विधानसभा को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। भावना बोहरा जो आप बन के पंडरिया के एक जागरूक विधायक है और जेकर परफॉर्मेंस विधानसभा में बहुत अच्छा रहे। अपन क्षेत्र के प्रदेश के समस्या ला बहुत मजबूती के साथ विधानसभा में उठा थे। क्षेत्र के जो आवश्यकता है ओला मांग के रूप में रखे भी और बहुत समाज सेवी है। अभी डॉक्टर साहब गिनात रही कि कैसे कैसे समाज सेवा के काम उमन करत हैं और आज 5 बस भी अपन तरफ से जो क्षेत्र के हमार महाविद्यालय के हमार बेटी हैं उमन के आवागमन में सुविधा हो, कॉलेज जाए के हमला सहूलियत हो, एक लिए 5 बस अपन तरफ से देते हैं। एक लिए मैं उमन के बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ। एक मिसाल है जनप्रतिनिधि मन का कर सकते हैं जनता के लिए। एक मिसाल कायम हमार बहनी भावना बोहरा हर करीन है। आगे भी ऐसे काम करते रहे। बहुत बहुत उमन के साथ में शुभकामना है। रायपुर में होने जा रहे किसान जवान संविधान कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस खास आयोजन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे सचिन पायलट ने मीडिया से कहा कि यह आयोजन कांग्रेस की आगामी रणनीतियों को तय करेगा। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था, किसानों की हालत और बेरोजगारी पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि यह कार्यक्रम समाज के हर वर्ग से संवाद का माध्यम बनेगा। पायलट ने कहा कि कांग्रेस गांव शहर तक पहुंचेगी और लोगों की आवाज उठाएगी। समय में वो सबके सामने और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का दौरा है, दिवसीय दौरा रायपुर का, और जो सभा में रखी यहाँ पर उसका हमने निरीक्षण किया है सभा स्थल का। हालांकि बादल हैं, थोड़ी बारिश भी है, कार्यकर्ता में पूरा जोश है और ईश्वर ने चाहा तो बहुत बढ़िया हमारी सभा होगी। प्रदेश भर से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होंगे, भारी संख्या में यहाँ पर आएंगे और संदेश लेकर जाएंगे न सिर्फ खड़गे जी का लेकिन राहुल जी का, कांग्रेस पार्टी का, और इस प्रदेश और देश में जो हालात निर्मित हुए हैं पिछले कुछ समय में वो सबके सामने है। और मुझे लगता है कि ये हमारी मीटिंग यहाँ पर होगी, एक आम सभा। इसके बाद उनके 2 कार्यक्रम हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में होंगे। संवाद होगा, चर्चा होगी और दिशा तय की जाएगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कि अगले कुछ महीनों में हमें किस रास्ते पर चलना है। ये बात भी सच है कि जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर है छत्तीसगढ़ में वो किसी के काबू में रहा नहीं है और ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, पॉलिटिकल लीडरशिप में इतनी खींचतान है, यहाँ के लोग परेशान हैं। और जो उत्पीड़न देखा है हम लोगों ने दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का, वो मैं समझता हूँ जनता ने इस बात के लिए वोट नहीं दिया था। 1.5 साल के बाद भी सरकार डबल इंजन है, फिर भी ऐसा कुछ सरकार ने किया नहीं है जहाँ पे हम कह सकें कि जिस बात को लेकर वोट लिया था उस वादे पे खरा निकले हैं। और खड़गे साहब का कल आगमन होगा, इससे कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा और अगले 3 साल तक, 3.25 साल तक सरकार तो यही रहेगी, लेकिन ये हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता की कोशिश रहेगी कि हर मोर्चे पर जवाबदेही तय करें, सदन के अंदर, सदन के बाहर, और हर मोर्चे पर सरकार को हम लोग जवाबदेही तय करने का एक प्रोग्राम बनाएंगे। और कांग्रेस कार्यकर्ता एक आउटरीच प्रोग्राम हम लोग करेंगे प्रदेश में, अलग अलग गाँव, तहसील, कस्बे, शहर में जाकर अपने पार्टी के लोगों को जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि 7 जुलाई को साइंस कॉलेज मैदान में किसान जवान संविधान सभा का आयोजन होगा। इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
मुख्य वक्ता होंगे। बैच ने कहा कि सभा का मकसद केंद्र सरकार की नीतियां, किसानों की बदहाली, युवाओं की बेरोजगारी और राज्य की अव्यवस्थाओं को जनता के सामने लाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षक पद खाली हैं और किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। सभा में 25,000 से अधिक किसान युवा जुटेंगे। आप लोग को पता है कि आने वाले 7 तारीख को 7 जुलाई को प्रदेश के राजधानी के रायपुर साइंस कॉलेज में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं। साथ में हमारे संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी भी साथ में उपस्थित रहेंगे और साइंस कॉलेज में किसान जवान संविधान जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा का हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ सहित देश भर के किसान जवान और संविधान के संबंध में आवाज उठाना है। साथ ही जिस प्रकार मोदी सरकार इन सभी वर्गों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इन सबको लेकर सभा को संबोधित करेंगे और लगभग 25,000 से अधिक प्रदेश से हमारे कार्यकर्ता, किसान, जवान शामिल होंगे। 7 जुलाई को रायपुर राजधानी में होने वाली इस कार्यक्रम किसान जवान संविधान जनसभा ऐतिहासिक रहेगा। जनसभा होगा। रायपुर के आईजी अमरेश मिश्रा की अध्यक्षता में आज पुलिस विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसएसपी लाल उमेंद्र सिंह, एएसपी, सीएसपी और सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में शहर में बढ़ते अपराध, नशाखोरी, सड़क दुर्घटनाएं और पेंडिंग मामलों पर गहन चर्चा हुई। साथ ही आगामी विधानसभा सत्र के लिए सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा भी की गई। आईजी मिश्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर चुनौती से सख्ती से निपटा जाए। तमतरी पुलिस को वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता मिली है। मगरलोड थाना पुलिस ने 4 चोरी की गई दोपहिया वाहन बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी अलग अलग गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने अलग अलग स्थानों से बाइक चोरी की बात कबूली है। आरोपियों से हीरो, डेस्टिनी स्प्लेंडर, प्लेटिना और एक्टिवा स्कूटी बरामद की गई है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वाहनों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिले तो तुरंत दें। मगरलोड क्षेत्र अंतर्गत लगातार मोटरसाइकिल चोरियां हो रही थी, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी थानों को और खासकर मगरलोड को भी निर्देशित किया गया था कि चोरी के जितने प्रकरण हैं उसके जल्द से जल्द निकाल करना है। कल दिनांक को मगरलोड थाना पेट्रोलिंग जो भी जरायम पता तलाश पर निकली हुई थी। कुछ व्यक्ति संदिग्ध वाहनों के साथ दिखे, जिनसे पूछताछ करने पर गुमराह कर रहे थे और कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमने मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसमें 4 आरोपी पकड़े हैं, जिनके साथ 4 वाहन भी बरामद किए हैं। मुख्यतः 4 आरोपी हैं मेघराज, पोखन, लक्ष्मण और पोषण ध्रुव। ये चारों आरोपी मगरलोड क्षेत्र के निवासी हैं। इनसे जो गाड़ी बरामद की गई है, हीरो डेस्टिनी, एक्टिवा, स्प्लेंडर प्लस और प्लेटिना, ये 4 गाड़ी बरामद की गई है और चारों को रिमांड पर भेजा गया है। कबीरधाम पुलिस ने वर्ष 2017 में हुए चर्चित डॉक्टर दंपति हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। आज अभिषेक शांडलिया और एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में बनाई गई विशेष टीम ने 6 अप्रैल 2017 को
डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी और उनकी पत्नी डॉक्टर उषा की हत्या के रहस्य को सुलझा लिया है। आरोपी सत्यप्रकाश साहू, जो पहले डॉक्टर का ड्राइवर था, आपसी झगड़े के बाद दोनों की हत्या कर दी थी। 14 घंटे की मनोवैज्ञानिक पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस खुलासे के लिए पुलिस टीम को इनाम भी दिया गया। कबीरधाम पुलिस की यह सफलता साइंटिफिक जांच और कड़ी मेहनत का नतीजा है। 2017 की घटना थी। बड़ा संगीन और सनसनीखेज मामला था, जिसमें डॉक्टर दंपत्ति की हत्या की गई थी और अज्ञात लोगों द्वारा हत्या की गई थी और बड़ी ब्रूटल तरीके से हत्या हुई थी। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी बहुत सक्रिय रहे और ये मामला बहुत दिनों से पड़ा हुआ था अज्ञात में। तो हमारे आईजी साहब सैंडल साहब ने हम लोगों को एक टास्क दिया था कि इस केस को बंद नहीं करना है और इस केस के तह तक जाना है। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ टेक्निकल एविडेंस जुटाए और जो एविडेंस थे उनका परीक्षण करने के लिए एक टीम, दोनों हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीएसपी हमारे चंद्राकर साहब और हमारा कोतवाली प्रभारी, साइबर प्रभारी, इन लोगों ने एक टीम के तहत और किन किन मुद्दों पे क्या क्या एलिमिनेट करना है और किसको आगे बढ़ाना है, इस तरह से इन्होंने काम किया और लगातार 1-1.5 महीने की उसमें इन्होंने सफलता पाई है। और ये जो व्यक्ति सत्यम साहू नाम का व्यक्ति हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसने ये स्वीकारा है कि मैं घटना दिनांक को उनके यहाँ 10:30 और 11 के बीच में घुसा था घर में, और डॉक्टर ने चूँकि पहले से पहचान का था इनका और इनके यहाँ ड्राइवरी भी कर चुका था, इनके हर मामले में ये समझौता कराने भी लड़ाई होती थी उसमें। तो इसका कहना है कि जब मैं गया था तो डॉक्टर ने कमरा खोला और डॉक्टर अंदर जैसे ही पहुंचा तो चूँकि डॉक्टर ने इनसे कुछ पैसे उधार ले रखे थे, इसका जो कहना है, तो उन पैसों को मांग रहा था। उसी दौरान डॉक्टरनी मैडम आ गई दूसरे कमरे से और इनमें फिर से लड़ाई हुई। तो डॉक्टर ने एक पत्थर उठा के डॉक्टरनी के सर पे मारा, जिससे डॉक्टर सूर्यवंशी की जो पत्नी थी वहीं मौके पे ही गिर पड़ी। तो जिसको डर लगा कि डॉक्टरनी गिर गई हैं और मर गई शायद, अब ये डॉक्टर मुझे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसको लेके पहले से भी डॉक्टर कुछ शक करता रहा है। तो इसी आधार पर इसने क्या हुआ, वहाँ एक और पत्थर पड़ा था, उसको उठा के पहले डॉक्टर में धक्का मारा, जिससे कि वो टेबल एक पड़ी थी उसमें टकराया, जिसकी इसकी पसलियों में चोट आई डॉक्टर की में। फिर डॉक्टर जब जैसे ही गिर गया तो डॉक्टर के सर पे इसने बहुत ज़ोर से पत्थर मारा, तो दोनों की देखा कि दोनों मर गए हैं। तो ये उनको खींच के बाहर ले गया, बाहर इनको डाला और जो वहाँ खून फैला था उसको उसने साफ करने की कोशिश की थी। छत्तीसगढ़ी खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।